जस्टिस, उनको क्या कहते हैं पॉजिटिव होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ होना, माशी जो है माशरे में इंसाफ होना चाहिए। इन पार्ट 4 ऑफ इंडियन कानून, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आइन में जो हिंदुस्तान का आइन है, उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, उनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। दीज गाइडलाइंस आर हाउएवर नॉट जस्टिफिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन जो ये गाइडलाइंस उन्हें दे दी उनको क्या है, हम किसी कोर्ट में उनको जस्टिफाई नहीं कर सकते, उनके इसलिए हम किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं इनके खिलाफ। दीज आर द गाइडलाइंस। तो उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने ये दे दिया गाइडलाइंस पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने क्या किया, दीज गाइडलाइंस आर हाउएवर नॉट जस्टिफाइबल इन ए कोर्ट ऑफ, लेकिन हम किसी कोर्ट ऑफ लॉ में इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। बट गवर्नमेंट आर सपोज टू फॉलो देम इन ड्राफ्टिंग ऑफ लेकिन जो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को इनको ड्राफ्टिंग में देना है, क्या करना है, इसको सोशल इकोनॉमिक, यानी क्या करना होना चाहिए, सोशल समाजी इक्तिसादी, समाज में इक्तिसाद उनको बराबरी देना है। एंड सिंस इंडिया इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, लेकिन जो हिंदुस्तान में जो क्या है, इंडिया में कि यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेशन होती है, यहाँ वोट डाले जाते हैं। नो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैन इग्नोर दीज गाइडलाइंस, कोई भी सरकार इन गाइडलाइंस को इग्नोर नहीं कर सकती है, उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दे दी, ड्राफ्टिंग की उन गाइडलाइंस को, ताकि जो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगी समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए। तो उन्होंने ये जो गाइडलाइंस दी, तो जो इंडिया जो है, इंडिया में क्या है, यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। नो रिस्पॉन्स, कोई भी जिम्मेदार गवर्नमेंट इनको इग्नोर नहीं, इन गाइडलाइंस को इग्नोर नहीं कर सकती है। द गवर्नमेंट हैज इनलिस्टेड सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो गवर्नमेंट जो है उन्हें कुछ क्या दिए, सर्टेन लिस्टेड, उन्हें लिस्ट किया कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उन्हें दे दिए, गाइडलाइंस। उनको क्या है, सबसे पहले क्या है, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेट्स एंड अपॉर्चुनिटी, कम करना, मिनिमाइज हो गया कम करना, इन इनकम यानी बराबरी करनी है इनकम में भी, स्टेटस में भी, मर्तबे में भी, एंड अपॉर्चुनिटी यानी अपॉर्चुनिटी में हर एक इंसान को इनकम में भी इनइक्वालिटी जो है दूर होनी चाहिए, स्टेटस में भी दूर होनी चाहिए, और अपॉर्चुनिटी यानी सबके लिए बराबर ज़रिया होने चाहिए, यानी किसी को ज़्यादा या किसी को कम नहीं होना चाहिए। दीज आर द गाइडलाइन। दूसरा उन्होंने क्या बोला, टू प्रोवाइड एजुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड टू ऑल, हर एक के लिए रोजगार होना चाहिए, लिवलीहुड रहने के लिए होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। तो प्रोवाइड एजुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड टू ऑल, हर एक को रोजगार होना चाहिए, लिवलीहुड जिंदा रहने के लिए उसको एजुकेट होना चाहिए, काफी होना चाहिए जिंदा रहने के लिए। टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, अगर ये कंसंट्रेशन हो गया, जमा होना, कंसंट्रेशन जो जमा हम करते हैं ये ज़्यादा, जो एक ही हाथ में ये सब पैसे नहीं होने चाहिए, यानी कुछ आदमी के पास ही पैसा नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए, जमा नहीं होना चाहिए, यानी सबके पास आना चाहिए, फ्यू हैंड्स में ज़्यादा नहीं होने। टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन, जमा होना ऑफ वेल्थ इन ए फ्यू हैंड्स, यानी कुछ लोगों के पास ही ज़्यादा पैसा नहीं, यानी सबके पास पैसा होना चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए। कंसंट्रेशन जमा, पूंजी, यानी कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, यानी पैसा जो है, रुपया जो है, ये चंद लोगों के तक ही महदूद नहीं होना चाहिए। टू प्रोवाइड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड, यानी हर इंसान, मर्द के लिए भी और औरत के लिए बराबर क्या होना है, इक्वल पे होना चाहिए, बराबर, यानी इसमें कोई फर्क नहीं, इक्वल वर्क होनी चाहिए, इक्वल पे, इंसान के लिए यानी मर्द के लिए भी इतना तनख्वाह होना चाहिए, औरत के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जब एक औरत इतना काम करती है, एक मर्द भी इतना काम करता है, तो मर्द के लिए भी तनख्वाह होना चाहिए, औरत के लिए, उसमें कोई इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। टू प्रोवाइड फॉर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एयर, टू प्रोवाइड, हर एक क्या है, इक्वल बराबर इंसाफ हर एक के लिए होना चाहिए, यानी हर फर्द जो होना चाहिए उसके लिए बराबर इंसाफ होना चाहिए, एंड फ्री लीगल एयर, और उसको क्या होना चाहिए, फ्री लीगल एयर हो गया, उसको होना चाहिए, लीगल एयर माने हो गया कानूनी इमदाद होनी चाहिए, हर एक के लिए क्या होना चाहिए, हर एक के लिए बराबर इंसाफ होना चाहिए, और फ्री लीगल एयर होना चाहिए, और कानूनी इमदाद होना चाहिए, हर एक के लिए इंसाफ होना चाहिए, और हर एक के लिए कानूनी इमदाद होना चाहिए।
to organize village panchayats और जो पंचायत जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है पंचायत जो होते हैं विलेज में होते हैं गाँव में होते हैं वहाँ क्या होना चाहिए तो ऑर्गेनाइज वहाँ की पंचायतें होनी ऑर्गेनाइज करना चाहिए इनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए टू मेक प्रोविजंस फॉर राइट टू वर्क हमें क्या करना कुछ प्रोविजन बनाना राइट टू वर्क के लिए काम करने के लिए राइट टू एजुकेशन के लिए एंड ओल्ड एज असिस्टेंस एक्सेट्रा हमें ऐसे प्रोविजंस करने चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए राइट टू वर्क यानी रोजगार होना चाहिए इसी तरह राइट टू एजुकेशन होना चाहिए यानी एजुकेशन का राइट हक होना चाहिए राइट टू एजुकेशन इनको अच्छा ओल्ड एज असिस्टेंस या जो बुढ़ापा जो होता है ओल्ड एज होता है उसको मदद मिलना चाहिए माली उसको मदद मिलनी चाहिए तो इसी हिसाब से हमें क्या करना टू मेक प्रोविजंस फॉर राइट टू वर्क राइट टू एजुकेशन एंड ओल्ड एज असिस्टेंस एक्सेट्रा ठीक है टू मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क यानी हमें ऐसा करना चाहिए ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ कोई काम करे उसके लिए अच्छा माहौल होना चाहिए ह्यूमन कंडीशन अच्छे कंडीशन होनी चाहिए उस काम में यानी जहाँ वो काम करता है वहाँ का माहौल जो है वो अच्छा होना चाहिए वहाँ ऐसा गंदा माहौल नहीं होना यानी ऐसा ऐसे कंडीशन बनाने चाहिए ताकि वहाँ वो काम कर सके यानी किसी जगह अगर कोई काम करता है कि उसके लिए अच्छा माहौल होना चाहिए उसका गंदा माहौल नहीं होना चाहिए टू प्रोवाइड ए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी हर एक के लिए यूनिफॉर्म हो गया यकसान कोड हो गया उसको क्या होना चाहिए कोड हो गया मजमुआ कवानीन यानी हर एक के लिए यकसान कवानीन होने चाहिए हर एक के लिए यकसान टू प्रोवाइड ए यूनिफॉर्म सिविल कोड हर एक के लिए मजमुआ कानून होना यानी हर एक के लिए बराबर कानून होना मजमुआ कानून इसी के लिए अलग एक के लिए अलग दूसरे के लिए अलग नहीं होना चाहिए सबके लिए क्या होना चाहिए बराबर यकसान कानून होना चाहिए यानी कोई डिफरेंस उसमें नहीं होनी चाहिए टू प्रोवाइड फॉर जस्टिस एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू प्रोवाइड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन हमें क्या होना चाहिए फ्री मुफ्त और कंपल्सरी ज़रूरी एजुकेशन यानी बच्चों के लिए एक तो फ्री होनी एजुकेशन होनी चाहिए दूसरा क्या होना चाहिए दूसरा होना चाहिए कंपलसरी यानी अब तो फ्री है दूसरा आदमी बोलता है फ्री है मैं नहीं जाऊँगा लेकिन कंपलसरी भी होना चाहिए उसको जाना चाहिए अगर वो वहाँ जाता एक आदमी गरीब है वो जाने वो अगर एजुकेशन के लिए जाता है उसके पास पैसा नहीं है तो एक रुकावट है दूसरे के पास पैसा है लेकिन वो जाना नहीं चाहता ये नहीं होता ये होना चाहिए क्या होना चाहिए टू प्रोवाइड फॉर फ्री मुफ्त होनी चाहिए एंड कंपलसरी एजुकेशन यानी बच्चों के लिए फ्री भी होनी चाहिए और कंपलसरी एजुकेशन भी होनी चाहिए टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट हमें क्या करना एजुकेशन में भी और इकोनॉमिक्स में भी में भी इंटरेस्ट जो है उनका होना चाहिए एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट का हमें ख्याल रखना है शेड्यूल्ड ट्राइबों का हमें ख्याल रखना है एंड वीकर सेक्शन जो वीकर सेक्शन सोसाइटी में है शेड्यूल्ड कास्ट है या शेड्यूल्ड ट्राइब है या वीकर सेक्शन है उनका हमें क्या उनका प्रमोट हमें क्या करना है एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनको प्रमोट हमें करने हैं ये इसका भी हमें ख्याल रखना है इसका भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वीकर सेक्शन है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव जुडिशरी हमें क्या करना है प्रोटेक्ट करना है तहफ़्फ़ुज़ देना है किसको जुडिशरी को और इम्प्रूव करना है उसको बढ़ावा देना है जो जुडिशरी जो है इंडिया में जो जुडिशरी है जुडिशरी अदालत जो है हमें क्या करना है उसको प्रोटेक्ट करना है उसको बचाव करना है दिफा करना है दूसरा क्या करना है इम्प्रूव करना है उसको बढ़ावा देना है ठीक है इसके बाद टू सेपरेट एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी हमें सेपरेशन देनी है किसको एग्जीक्यूटिव को किससे जुडिशरी से executive there are two types of executive one is permanent executive and second is temporary executive means those which are elected for a period of 5 years मतलब इसमें क्या आता है टेम्पररी एग्जीक्यूटिव में क्या आता है टेम्पररी एग्जीक्यूटिव में आता है प्राइम मिनिस्टर आता है प्रेसिडेंट आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आती है स्टेट में सेंटर में इन स्टेट्स देयर आर चीफ मिनिस्टर्स governor and council of ministers. These are called temporary executives. There are second which are called permanent executives. Those are civil servants. Those are civil servants which are called permanent executives. Therefore, we have to separate executive from the judiciary. Judiciary should be independent.
Therefore, the adjective which is adjective, there should we have to separate adjective from the utility. Utility हमें क्या utility से हमें अलग करना है adjective को हमें अलग रखना है किसे utility से. To separate adjective from the utility, to promote international peace and security. हमें क्या करें international, to provide international, हमें provide करनी चाहिए क्या, to promote हमें बढ़ावा देना चाहिए, बढ़ावा to promote बढ़ावा देना है. International peace, international हो गया बाइनल अक़वामी, peace को अमन को and security तहफ़्फ़ुज़ को. यानी हमें क्या करना है, to promote international peace and security, हमें बढ़ावा देना है किसको, इंटरनेशनल यानी बैनुल अक़वाम में बड़े होना चाहिए, पीस होना अमन होना चाहिए एंड सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए. सिक्योरिटी मीन्स तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, हिफाजत होनी चाहिए, ज़मानत होनी चाहिए, यानी पीस होना चाहिए, ज़मानत होनी चाहिए. नहीं अच्छा. तो इसी के साथ में क्या, तो प्रोहिबिट कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, और हमें प्रोहिबिट करना चाहिए, ममानियत करनी किस अल्कोहल होगा शराब से हमें परहेज करना चाहिए, ममानियत करनी चाहिए, इसको हमें बैन लगानी चाहिए. नहीं ये नहीं होना चाहिए कि अल्कोहल का मगर आई ऑलरेडी दीज आर नॉट जस्टिफाइड इन द कोर्ट्स, लेकिन इनको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं. मैंने किया कहा अगर नॉट हावर दे आर नॉट these guidelines are however not justifiable इन कोर्ट ऑफ लॉ. मैंने पहले बोला इनको कोर्ट ऑफ लॉ में हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ जो आता है तो प्रोहिबिट कंजप्शन ऑफ अल्कोहल का इस्तेमाल हमें प्रोहिबिट करना चाहिए, ममानियत करनी चाहिए. तो इसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा क्या हो प्रोहिबिट.